हेलो गाइस, कैसे आप सभी दोस्तों। आज मैं आया हूँ फिल्मी मौज के स्टूडियो में और इनको तो आप जानते ही होंगे। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया यार, सब बढ़िया है। तो गाइज, ये हैं फिल्मी मौज के ऑनर मिस्टर शहजाद अंसारी और आज हम आए हैं फिल्मी मौज भाई से फिल्मों की जानकारी लेने। हाँ भाई, मिलेगी, बराबर मिलेगी। क्या जानना चाहते हो आप, बताओ। पहले तो शहजाद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय माहौल पूरा गरमाया हुआ है। जो पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 आने वाली है, जिसने हर तरफ खलबली मचा दी है। तो शहजाद भाई, क्या आपको लगता है ये RRR और KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये मूवी? तो देखो भाई, सबसे पहले बात तो ये है कि जो पुष्पा पार्ट 2 है, ये जो गर्माहट है, जो हाइप है, इतनी गर्म है कि अगर तुम चूल्हे में खाना बनाने लग जाओ तो ये खाना बना के तुम्हें दे देगी। इतनी गर्म है, हॉट इतनी है। अच्छा। और हाइप ऐसा कि 1 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट होने वाला है। इसका मतलब समझते हो, RRR में भी इस वक्त मतलब 12 दिन रहते हैं अभी, इतना हाइप मतलब नहीं आया था उसका। और ये RRR के केवल रिकॉर्ड को नहीं तोड़ेगी, बल्कि कुचंबड़ बना देगी। और 250 करोड़ तो इसका मिनिमम है। और RRR कितना था, 228 करोड़ ना। जी। तो ये बोलना कि ये RRR के रिकॉर्ड को तोड़ेगी, तो ये भी मेरे हिसाब से एक छोटी बात होगी। इसका अभी जो लेवल है वो 250 से 300 करोड़ के बीच में। तो शहजाद भाई, आप एक बात बताइए, ये वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन कर सकती है? क्योंकि शहजाद भाई, आपने देखा होगा कि जो बाहुबली 2 आई थी उसने 1800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, और उससे पहले बॉलीवुड की दंगल, उसने वर्ल्ड वाइड 2000 करोड़ का कलेक्शन किया है। शहजाद भाई, आपको क्या लगता है ये पुष्पा इतना पहुंच पाएगी, इतना कलेक्शन मिल पाएगा इनको? तो देखो, जितना आपने ट्रेलर देखा है और ट्रेलर के अंदर जितनी बवाल चीज़ इन लोगों ने दिखाया है, तो ये दिखाने के बाद ही इनका 1000 करोड़ अंदर, यानी कि 1000 करोड़ इसका मिनिमम है। जैसे कि मैंने कहा कि 250 करोड़ इसका ओपनिंग मिनिमम है, वैसे 1000 करोड़ ये मूवी अगर एवरेज भी निकलती है, मान के चलो कि ये पार्ट 1 की तरह नहीं निकलती, ये थोड़े इसमें कमियां रहती हैं, लू फॉल्ट रहते हैं, ये फिर भी 1000 करोड़ तय है इसका। और मूवी बहुत अच्छे होने के बाद, मतलब लाइक KGF 2 की तरह निकल गई या फिर बाहुबली पार्ट 2 की तरह, तो ये 1500 से 2000 करोड़ के बीच में ये कर सकती है। अब इसके ऊपर यानी कि 5 में से 5 स्टार, 5 में से 4.5 स्टार, फिर तो ये कहाँ जाएगी किसी को मालूम नहीं, किसी को नहीं पता। और बाकी आप लोग एक चीज़ भी देख रहे होंगे कि इसके गाने भी काफ़ी चल रहे हैं। गाने जो है रील्स में वो कितने चाह रहे हैं। अभी इसका एक सॉन्ग भी आने वाला है, किसिक सॉन्ग, उसके बारे में तुम्हें पता ही होगा। तो यहाँ पे हाइप के मामले में जो मेकर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे अफेक्ट्स कर रहे हैं। वहाँ पे मतलब इनके जो चीज़ें हैं, लाइक इवेंट आपने देखा कि पटना में इवेंट, सब लोग इवेंट कहाँ करते हैं, मुंबई में, दिल्ली में। इन लोगों ने कहाँ किया, पटना में। नॉर्थ साइड को भी लेके चला है साथ में। ये बात सिर्फ नॉर्थ साइड की नहीं है, नॉर्थ में दिल्ली मुंबई भी आता है। इन्होंने पटना से इसलिए शुरुआत किया क्योंकि वहाँ पे तुम्हें पता ही है कि कितने अल्लू अर्जुन के फैन कितने हैं, और वो टावर में कितने सारे लोग चढ़ गए थे। तो नेशनल मीडिया ने वो चीज़ दिखाया और इससे ये मूवी मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ की तरफ फेमस हो गई। ऑलरेडी वैसे फेमस है ही, वो पुष्पा झुकेगा नहीं या फिर वो श्रीवल्ली का सॉन्ग, पुष्पा वाइल्ड। अब ये पुष्पा फायर नहीं है, ये अब वाइल्ड फायर हो गया है। तो यहाँ पे नॉर्थ के पटना में वीडियो ये ट्रेलर अनाउंसमेंट करने के बाद, रिलीज करने के बाद, ये मुझे लगता है कि अब कम से कम हिंदी वर्जन है। आपको पता है कि हिंदी वर्जन में सबसे ज़्यादा किसने कमाया था? पता है? वैसे कोई नॉलेज है? बाहुबली 2 ने नहीं, सबसे ज़्यादा जवान ने कमाया था, 65 करोड़ रुपए। फर्स्ट डे 65 करोड़ रुपए जवान के नाम है। और यहाँ पे इसके ट्रेलर को देखने के बाद ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से ये माहौल गर्म है, यहाँ पे कम से कम हिंदी वर्जन में 60 करोड़ तो अभी आ रहा है, 60 करोड़ आ रहा है। मूवी के रिव्यूज़ के बाद अगर मूवी बवाल निकलती है तो ये मूवी जवान के नेट को मतलब टक्कर दे सकती है। और ये बात आपको पता है कि नेट कलेक्शन में तेलुगु में क्या आ सकता है? कोई आइडिया है कितना, तुम्हारे ख्याल से कितना? कम से कम तो ये मूवी वहीं की है, कितना फिर बेसिकली वहीं की मूवी है, तो कम से कम फर्स्ट डे 25 से 30 करोड़। 25 से 30 करोड़, ये क्या बात कर रहे हो भाई तुम? जब हिंदी में 60 करोड़ कर सकते हो, ये खुद की मूवी है भाई, वहाँ तेलुगु में कम से कम 80 करोड़ का इसका लोग पोटेंशियल रख रहे हैं। 80 करोड़, 80 और 60 कितने हो गए? 80 और 60 कितने हुए? 140 करोड़। ये नेट फिगर है, सिर्फ नेट। अभी तमिल भी बचा हुआ है, अभी इसका कन्नड़ा मलयालम वर्जन भी बचा है, और इनसे भी ट्रेड कह रहा है कि कम से कम 20 करोड़ तो आएगा। यानी कि सिर्फ 160 करोड़ नेट कलेक्शन, 160 करोड़ रुपए बॉलीवुड की मूवीज वर्ल्ड वाइड भी नहीं कर पाती।
और ये मूवी कितना कर रही है? 160 करोड़ नेट। तो मतलब और नेट का ग्रॉस बवाल होने वाली है पूरी। नेट का ग्रॉस समझते हो कितना होता है? कम से कम 190 करोड़। यानी कि वैसे अपने जो जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनको नेट और ग्रॉस में फ़र्क बताना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। लोग बोलते हैं नेट इतना कमा लिया, ग्रॉस इतना बता लिया। तो ग्रॉस कलेक्शन, जैसे कि आपने कोई सैलरी, जैसे कि आपको सैलरी मिलती होगी तो उसमें आपके पीएफ वगैरह कटते होंगे, पेट्रोल का चार्ज, ये वो, तो वो आपका ग्रॉस है। 20,000 तुम्हारा ग्रॉस, और उसमें कटने के बाद 15,000 बचा। CTC। तो यहाँ पे तुम्हारा जो नेट कलेक्शन है वो 15,000 है। तो यहाँ पे ये मूवी अगर 160 करोड़ कमाती है तो इसका ग्रॉस 190 करोड़ होगा। और ओवरसीज, विदेश की धरती में, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसका पार्ट 1 चली तो बहुत थी वैसे, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड में कोई 500,000 करोड़ नहीं कमा पाई। हालांकि वो पार्ट 1 अगर अभी आती तो कितना कमाती? बहुत कमाती ना। तो ये मूवी ओवरसीज में जितना इसके पार्ट 1 ने लाइफ टाइम में किया, पार्ट 1 का लाइफ टाइम 70-80 करोड़ बस, ओवरसीज विदेश की धरती में। और यहाँ पे ये सिर्फ अपने ओपनिंग डे, फर्स्ट डे में अपने पार्ट 1 के लाइफ टाइम के रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद करने वाली है। रिकॉर्ड वो तोड़ देगी। कम से कम भी 70 से 80 करोड़ मिनिमम है। तो 190 करोड़ में 70 करोड़ ऐड कर लो, कितना हो गया? काफी ज्यादा हो गया। तो 260 करोड़ हो गया। हाँ, तो 260 करोड़ इसका फर्स्ट डे है। ये सिर्फ और सिर्फ मिनिमम एवरेज रिव्यूज के साथ ये 250 करोड़ करने वाली है। और रही बात इस मूवी के लाइफ टाइम की, तो 1500 करोड़ से नीचे बोलना इस मूवी की तौहीन होगी। मुझे लगता है कि 1500 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। यानी कि पुष्पा भाव इस बार मतलब यहाँ पे फायर नहीं करेंगे, वाइल्ड फायर से अल्ट्रा फायर और ज्वालामुखी की तरह ये फटेंगे। और कुछ आपका सवाल है इस मूवी से रिलेटेड? तो आपको लगता है ये आमिर खान की मूवी दंगल को पीछे छोड़ देगी? दंगल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इसको सेकंड फेज में जाना होगा, यानी कि जापान, चाइना या फिर और ऐसी कंट्री जहां पे ये मूवी और ज़्यादा फैल के करेगी। लेकिन इतना है कि अगर मूवी के रिव्यूज़ जैसे कि मैंने कहा बाहुबली टाइप के निकलते हैं तो फिर ये कहाँ चली जाएगी तो भाई ये तुम्हें भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो अभी बॉक्स ऑफिस शांत पड़ा है और बॉलीवुड के पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो वो मूवी री रिलीज कर रहे हैं भाई। करण अर्जुन, बताओ कितनी पुरानी मूवी, 30 साल पुरानी मूवी लोगों के लिए ये लोग री रिलीज कर रहे हैं। इवन यहाँ पे हमने देखा कल हो ना हो, वीर ज़ारा, ये दोबारा लग रही है। इसका मतलब लोगों के पास कुछ देखने के लिए नहीं है। अगर मूवी रिलीज होती है तो ये मूवी मुझे लगता है कि ऑडियंस की सबसे पहली पसंद होगी और इसकी रिपीट वैल्यू भी अच्छी होने वाली है। और तुम्हें पता है इसके टिकट के प्राइस कितने होने वाले हैं? अभी रिसेंटली में हमने इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट देखा था, बताया जा रहा है कि मेकर्स लोगों के जेब को खाली करेंगे और कम से कम 200% टिकट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। अगर एवरेज टिकट प्राइस 200 रुपये है तो 400 रुपये आराम से इसके हिंदी और तेलुगु के वर्जन में इसका एवरेज टिकट प्राइस होगा। यानी कि अगर आपको मूवी देखना है पुष्पा 2 तो जेब को करना पड़ेगा फुल्ली खाली। यानी कि यहाँ पे इस मूवी को कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी ओपनिंग मिलने वाली है एटलीस्ट फर्स्ट डे। और यहाँ पे सबसे पहला शो पता है कब है? केरला में 4 AM का सबसे पहला शो है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद में भी इसके मिडनाइट के शोज लगेंगे। यानी कि मतलब ये 4 तारीख के रात को ही 12 बजे से खेल शुरू हो जाएगा इसका। ज़्यादा शो मतलब ज़्यादा कलेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये डे 1 में मिनिमम टू मिनिमम, जैसे मैंने आपको कहा कि 250 करोड़ से ऊपर करने वाली है। और यहाँ पे चीज़ों को देखने के बाद लग रहा है कि ये कर भी सकती है। और बाकी ये कई वर्जन में भी आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मूवी अगर ज़्यादा कलेक्शन करते हैं तो उसके वर्जन बहुत होने चाहिए, लाइक 3D, लाइक IMAX, लाइक 4DX। RRR तो सिर्फ 2D और 3D में रिलीज हुई थी और IMAX में। ये 4DX में भी रिलीज हो रही है जिसमें वो कुर्सियाँ हिलती हैं, वो तुम्हें पता होगा ना। तो उसके जो मिनिमम टिकट के प्राइस होते हैं वो 700 रुपये है। इसका पता नहीं कितना हुआ, इन लोगों ने टिकट का प्राइस भी बढ़ा दिया है। मेरा तो भाई तुमने जान लिया, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर? मेरा तो यही कहना है दोस्तों आप लोगों से, जिस दिन ये मूवी रिलीज होगी भाई आग लगा देगी ब्लॉकबस्टर में, बॉलीवुड में भी और टॉलीवुड में भी, और गाइज आपका हॉलीवुड भी नहीं बचेगा। रिलीज होते ही ये मूवी धमाल कर देगी। जिस तरह से इसका इवेंट हुआ था, जिस तरह से लोगों के अंदर क्रेज देखा गया है अल्लू अर्जुन को लेकर, और जिस तरह से इसके ट्रेलर को व्यू मिले हैं 24 घंटे के अंदर, जो इस के ट्रेलर ने सलार के ट्रेलर को भी पीछे छोड़ दिया था। गाइज ये जो इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया यहाँ पे भाई लाजवाब। और फ्रेंड्स इसी को देख के ये बात साबित होता है कि भाई पुष्पा 2 रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले। और क्या तुम्हें क्या लगता है, पुष्पा किसी के आगे झुकेगी? पुष्पा पहले से और ज्यादा वाइल्ड हो गई है और इस बार थमने का नाम नहीं लेगी। इस बार किसी के आगे नहीं झुकेगी। भाई तुम मेरा रिव्यू लेने आए हो, बहुत दूर से आए होंगे, तो अपना भी कुछ बता दो कि कौन सा चैनल है, कितने सब्सक्राइबर हैं और मतलब क्या करना चाहते हो इस फील्ड में?
दोस्तों मेरा छोटा सा चैनल है जो अभी मैंने स्टार्टअप किया है, जिसका नाम है फिल्मी सद्दू, जिसमें मैं आपको बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड से रिलेटेड जो भी मूवी मार्केट में आती है सबका अपडेट मिलेगा। जो भी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स वगैरह और जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है जिनमें जौन सा भी मूवी रिलीज होती है सबका आपको अपडेट मिलेगा मेरे चैनल पे। सो मैं अभी स्टार्टअप किया है, मैंने छोटा सा चैनल है, इसलिए मैं आज सजाद भाई के स्टूडियो में आया हूँ इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लेने के लिए। थोड़ा सा इंटरव्यू। वैसे अभी इस कमेंट, अगर इस वीडियो के कमेंट में लोग तुम्हें उल्टी सीधी बात बोलोगे तो उनको तुम क्या कहोगे? नहीं 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 नहीं, देखो शुरू में हम जो भी स्टार्टअप करते हैं बहुत बंदे आपका सपोर्ट करेंगे, बहुत बंदे आपके नेगेटिव में रहेंगे, आपके अपोजिट में रहेंगे, बट गाइज आपको घबराना नहीं है। लाइफ का फंडा है, लाइफ का रूल है, जब भी आप आगे बढ़ने की सोचोगे भाई बहुत सारे बंदे आपके सपोर्ट में आएंगे, आपको जो है मोटिवेट करेंगे। और वहीं बहुत से बंदे नहीं आते भाई इस फील्ड में। जब मैं वीडियो बनाने आया था तो सब लोग भाग गए। ज्यादा लोग आएंगे विरोध में और कम आएंगे सपोर्ट में। हाँ ये भी सच्चाई है। तो जो आपको सपोर्ट करने वाले लोग होंगे उनकी मात्रा थोड़ी सी कम होगी, और जो आपको गिराने वाले होंगे लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे। बट गाइस आपको घबराना नहीं है, और इसीलिए ऊपर वाले का नाम लेकर स्टार्टअप कर दिया।